नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो ईवीएस का पार्ट है उसका सीरीज चल रहा है। ये इसका तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जा करके दोनों पार्ट देख सकते हैं, ताकि जो ये थर्ड पार्ट है इससे आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीटेट में क्या होता है, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि उनका जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उनमें एक नाम आता है मिर्च का। जो ये मिर्च है, ये मिर्च के बारे में लिखा है। इसे पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, फिर ये पूरे भारत में उगाई जाने लगी। ये मिर्च की बात हुई। अगला दे रखा है इसमें भिंडी। भिंडी जो है आपकी अफ्रीका से आई हुई थी। भिंडी आपकी अफ्रीका से आई हुई है और अफ्रीका से आई हुई है। उसके बाद में थर्ड है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपका जो है वो अफ्रीका से है। कॉफ़ी भी, गोभी और मटर जो है आपका यूरोप से आया हुआ है। ठीक है। सोयाबीन आपकी चाइना से आई है, चीन से आई है। बाकी हमारी ये कुछ जो अपनी मूलभूत हैं, जो देसी हैं, वो बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, जो भी है ये सारी चीज़ें अपनी देसी हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन कहाँ से आया हुआ है। अब देखते हैं उसी में एक पार्ट है अलबरूनी है। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा अलबरूनी के बारे में। ये जो है उज्बेकिस्तान का निवासी था। तो सीटेट में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ का निवासी था। ठीक है। तो उज्बेकिस्तान का निवासी था। ये उज्बेकिस्तान जो है वहाँ का निवासी था। उत्तराखंड के बारे में एक बात फेमस है कि उत्तराखंड में जब भी नई नवेली दुल्हन होती है, नई नवेली जो दुल्हन होती है, वो जब शादी करती है और शादी करके जाती है तो सबसे पहले तालाब के पास सामने जाकर वो अपना सर झुकाती है। ये वहाँ का ट्रेडिशन है, ये वहाँ की प्रथा है कि वो जाती है और अपना। पुनीत के मोहल्ले में 2 कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं लगभग 15 से 20 साल पहले उनमें पानी था जो अब नहीं है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पुनीत, सोहन, मोहन या दादी की जगह नानी, काकी करके लगभग 3 से 4 या 5 बार तक अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है सीटेट में। इसको जरा आप ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। ये 3 ही बातें हैं जो आपको 3 पॉइंट में मिलेंगी। चौथा पॉइंट हो सकता है गलत मिले। तो आपको करना क्या है, इन 3 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है और चौथा पॉइंट जो मिलेगा अगर वो सही है तो सही, वरना गलत है तो कूट में सवाल आपसे पूछेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि कई जगह पर मोटर लगाकर ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है। ये आपने भी देखा होगा, घरों में, सभी घरों में ऐसा किया जा रहा है। अगला पॉइंट है तालाब जिनमें बारिश के कारण पानी इकट्ठा होता था अब नहीं होता है। ये भी आप सामान्यतः विगत के वर्षों में, विगत के दिनों में भी देख रहे हैं। पेड़ के आसपास और पार्क, जो पेड़ के आसपास है देखा होगा उनकी ज़मीन को पक्का कर दिया जाता है। और पार्क में तो आपने देखा ही होगा कि जो राउंड फिगर में सर्कल या जो आयत रूप में बना देते हैं उनको पक्का कर देते हैं, जिससे चलने में लोगों को सहूलियत हो जाए। तो पक्का करने की वजह से हम लोग पानी की हानि को देखना पड़ रहा है। तो ये मुख्य कारण है ऐसा होने के। ठीक है। तो ये पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे तो आप सही में लगाएंगे। और चौथा 5 अगर पॉइंट मिलता है तो कूट आपसे ABC CBA करके पूछेगा तो आप उसको क्लियर अपने आप कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है तरुण भारत संघ। देखिए ये जो है ये एक ऐसी संस्था है जो, मतलब ये संस्था पानी का जो व्यवस्था है उसके लिए कार्य करती है। ठीक है। ये देखती है, बुजुर्गों के पास जाती है और पता करती है कि उनके ज़माने में क्या क्या साधन हुआ करते थे, कि वो लोग किस तरह से रहते थे या क्या पानी के साधन हुआ करते थे। ये उन साधनों की पुनरावृत्ति करते हैं, उन्हें पुनः खोजने की कोशिश करते रहते हैं। और इनका काम है पुराने तालाबों की मरम्मत और नए तालाबों को बनाना। ये बुजुर्गों के पास जाते हैं और उनकी अनुभव जो उनके होते हैं उनको लेते हैं और उनसे नई संरचना रेखाएं, नवीन प्रयासों को जन्म देते हैं। ठीक है। अब कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो पॉइंट में हैं, जो सीधे सीधे आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। जैसे जैसलमेर में घड़सी राजा हुआ करते थे। घड़सी राजा, तो इन्होंने एक घड़सी नामक जो तालाब था, घड़सीसर नामक तालाब था, वो इन्होंने बनवाया था। तो आपसे पूछ सकता है ये आपसे पूछ सकता है कि ये तालाब किसने बनवाया था, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। और पौधों के बारे में एक चीज़ पूछी जाती है कि
पौधे स्वयं से अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। इनमें मुख्यतः सोयाबीन की फलियां पक जाने पर पकती हैं और चिटक कर छिटक जाती हैं, दूर चली जाती हैं। ठीक है। एक सवाल पूछा गया है कि आप पुणे से कोलकाता तक 2 दिन में पहुंच जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये छोटी सी बात यहाँ पर क्यों लिखी गई। आपको एक सवाल दिया जाएगा, उनमें उस सवाल में आपको वो लंबा चौड़ा सा घुमाएगा कि वो पुणे गया, फिर वो वहाँ से कहीं और गया, फिर कहीं और गया। वो एटलीस्ट वो आपसे एक चीज़ पूछेगा कि पुणे से कलकत्ता पहुँचने में कितने दिन लगते हैं। वो बीच बीच के जिले देगा आपको, छोटी छोटी स्टेशन के, और आपसे आखिरी में पूछेगा पुणे से कलकत्ता जाने में, कोलकाता जाने में कितने दिन लगते हैं। तो अगर आपको पता है 2 दिन लगते हैं तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देख कर भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ को लिखने का पर्पज़ यहाँ पर ये था। और एक चीज़ है, अभिपुरम गांव है एक, वो कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखने के लिए अभिपुरम आ से है और आंध्र प्रदेश भी आ से है, तो याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये पार्ट, कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। पहली बात तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये एनाफिलीज मच्छर जो होता है, एनाफिलीज मच्छर जो है ये होता है, और ये मादा मच्छर होता है, ये मादा मच्छर होता है। अब ये तो हो गया कौन से रोग होता है और किसके काटने से। अब ये है कि दवा कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो एक पेड़ होता है सिनकोना का, एक पेड़ होता है सिनकोना का, इसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, इसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद में दांडी यात्रा, जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, 1930 की ये घटना गांधी जी की नमक के लिए जो थी, ये सभी को पता होगा, अहमदाबाद से लेके दांडी तक की थी। तो कभी कभी पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक थी, या किस सन में थी, या गांधी जी द्वारा अहमदाबाद से दांडी की यात्रा जो की गई थी वो कब की गई। तो आपको पता है 1930, और इसे दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एमीनिया एक रोग होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि ख़त्म करना है इस पार्ट को, तीसरा पार्ट है, तो जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतना अच्छा है। और ये जो 15 नंबर आपके हैं, जो 15 सब्जेक्टिव नंबर हैं, क्योंकि 15 नंबर का पेडोलॉजी है, 15 नंबर का सब्जेक्टिव है, तो इस सब्जेक्टिव 15 नंबर में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 13 से 14 क्वेश्चन आपको इस PDF से मिल जाएंगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये भरोसा है मेरा। और आप इसको जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये PDF 100% फ़ायदा पहुंचाएगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एमीनिया जो रोग है, एमीनिया ये जो है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एमीनिया रोग किसकी कमी से होता है, हीमोग्लोबिन या आयरन। और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एमीनिया। ठीक है। उसके बाद में मिजो भाषा जो है, आपको पता है मिजो भाषा है, तो मिजोरम में बोली जाती होगी। यहाँ का एक नाच बहुत फेमस है, चराओ, चराओ नाच यहाँ का बहुत फेमस है। ये 19 में ही आया है क्वेश्चन कि चराओ नाच कहाँ का है, 19 या 18 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो मिजोरम में है, और मिजोरम की भाषा जो है वो मिजो भाषा है। ठीक है। और पर्वत से उतरने की क्रिया को, ठीक है, ये पर्वतारोही रैपलिंग के नाम से जानते हैं, रैपलिंग, ये पर्वतारोही रैपलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में दुनिया का सबसे नमकीन सागर, दुनिया का सबसे नमकीन सागर जो है ये मृत सागर है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर है। ठीक है। उसके बाद में मच्छर के जो अंडे होते हैं, मच्छर के अंडों से निकलने वाले पतले एवं छोटे कीड़ों को लार्वे कहते हैं, लार्वे कहते हैं। ठीक है। और एक नाम आता है रोनाल्डो रॉस का। रोनाल्डो रॉस ने एक अच्छी बात बताई, ये थी, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो मच्छर है उससे मलेरिया रोग फैलता है। इसके लिए इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये भारतीय मूल के थे, ये ज़रूरी बात है, ये एक अच्छी बात है कि हमारे भारतीय मूल के थे, और इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में ये बताने पर कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गोलकुंडा का किला जो है, गोलकुंडा का किला, इस गोलकुंडे के किला जो है ये हैदराबाद में बना हुआ है, और इसे बनवाया किसने था, कुतुब शाही सुल्तानों का जो राज्य था उसमें इसे बनाया गया था। लगभग ये 1518 से 1687 के बीच की बात रही होगी, 1518 से 1687 के बीच की बात रही होगी। कुचिपुड़ी एक नृत्य होता है जो तेलंगाना में फेमस है, कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये तेलंगाना में
फेमस है। उसके बाद में आपका आता है मल्लापुरम जिला। मल्लापुरम जिला जो है वो आपका केरल में है। मल्लापुरम जिला जो है ये आपका केरल में है। ये मत समझिएगा ये छोटी छोटी बातें जो लिखी हैं ये बेकार के लिए लिखी हैं कि क्यों कोई जिला बता रहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा जिला केरल में है या फिर मल्लापुरम जिला किस राज्य में है, ठीक है। तो इसे आप सीरियस लीजिएगा, ठीक है। और सुनीता विलियम्स सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला, कहाँ? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला हैं। और ठीक है, और ये तो सभी को पता है, बचपन से ही हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में रखा था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अडाजल की बावड़ी, ये अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि चूहों में सूंघने एवं स्वाद की क्षमता अधिक, चूहों में जो होता है सूंघने एवं स्वाद की क्षमता अधिक होती है एवं देखने की क्षमता कम होती है। चूहों में सूंघने एवं स्वाद की क्षमता अधिक है और देखने की क्षमता कम होती है, ये बात आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन कई बार जो पूछा गया कि नारियल के तेल से मछली कहाँ बनाई जाती है, तो गोवा में गढ़वाल गांव में, गोवा के गढ़वाल गांव में, ये वहाँ की फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। 2019 का क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि अपनी गर्दन को झटके से पीछे कौन करती है, तो मैना। झटके से पीछे कौन करती है, तो मैना। और अपनी गर्दन को सबसे ज्यादा पीछे तक कौन घुमा सकता है, तो उल्लू। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर अपनी गर्दन को पीछे घुमाने की बात हो रही है तो उल्लू आपका सही है, उल्लू। और अगर झटके से घुमाने की बात हो रही है तो मैना आपका सही है, ठीक है। पक्षियों की आंखों की पुतलियां नहीं घूमती, इसलिए वे गर्दन घुमाते हैं, ठीक है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं, तो उनकी आंखों की पुतलियां जो है वो घूमती नहीं है, इसलिए वो अपना गर्दन घुमा देते हैं, ठीक है। टेपिकाओ जो है केरल की पृष्ठभूमि को दर्शाता है और ये जमीन के नीचे उगाया जाता है। टिपिकाओ जो है केरल में होता है और ये जमीन के नीचे उगाया जाता है। लिंगहुफेन ये एक पकवान है। लिंगहुफेन एक पकवान है जिसे सांप का मांस से बनता है और ये हांगकांग में काफ़ी फेमस है, ठीक है। और मनाली में घर पत्थर एवं लकड़ी के होते हैं। मनाली में घर जो है भैया पत्थर और लकड़ी के होते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रेन लिपि तो आप सभी को पता है, लुई ब्रेन ने दी थी, जो फ्रांस के थे, लुई ब्रेन ने दी थी। और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है, आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित है, उभरे हुए अक्षर होते हैं, ठीक है। और ये अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इससे ज़्यादा इसकी जानकारी आपको रखने की भी खास जरूरत नहीं है सीटेट के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राजस्थान की तो आपको पता है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वर्षा कम होगी, जाहिर सी बात है, वर्षा कम होगी। मिट्टी के घरों में लोग रहते हैं, छतों पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि पानी कम है तो कटीले पौधे ही वहाँ पर होते हैं, ठीक है। बोचाहा गांव ये मुजफ्फरनगर जिले में है, जो बिहार में पड़ता है। और लीची के फूल होते हैं यहाँ, जो फरवरी में खिलते हैं। यहाँ से आप एक बात समझ लीजिए कि जो लीची का फूल है ये फरवरी में खिलता है, ठीक है। लीची का फूल फरवरी में खिलता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है आबू धाबी जो है ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये वहाँ का देश है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ का देश है। वहाँ पे भाषा कौन सी है, ये आपकी अरबी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ रेतीली ज़मीन से तेल मतलब निकाला जाता है, खजूर के पेड़ होते हैं, रुपये को दिरहम बोलते हैं। अब ये सीधी सी बात है, इतनी चीज़ें तो आपसे पूछेगा नहीं, तो इनमें से वो 1 2 3 कुछ चीज़ें आबू धाबी के बारे में सही लिखेगा और कुछ गलत, और फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी सही है या इनमें से कौन सी गलत है, तो आपको वो ABBC करके टिक करना पड़ेगा, ठीक है। गुजरात के कच्छ में 2001 26 जनवरी की बात है, गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, काफ़ी भयानक तरह से दी थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कच्छ में भूकंप कब आया था, या कच्छ में गुजरात में जो भूकंप आया था वो किस क्षेत्र में आया था, तो कच्छ आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। कांसा जो है ये टिन और तांबे से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है खाना पकाने के लिए एक समूह होता है, ठीक है। वो आपसे ये 3 लिख सकता है, सेक कर, वो 3 चीज़ें लिख देगा, सेक कर, तल कर, भुन कर। तो आपको क्या करना है, इसको
सही ऑर्डर में लगाना होगा तो आप सबसे पहले सेक कर लगाएंगे, फिर तल कर लगाएंगे, फिर भून कर लगाएंगे, ठीक है। इसी क्रम में इसको आप रखेंगे, ठीक है, क्रम नहीं बिगाड़ेंगे आप इसका। उसके बाद में आता है कि पोलियो। पोलियो जो है आपकी ये जन्मजात बीमारी नहीं है, ये जीवाणु से हो जाती है, कोई जन्मजात बीमारी नहीं है पोलियो, ठीक है। पूरन पोली एक पुड़िया बनाई जाती हैं जो मीठी होती हैं चने की दाल की, चने की दाल की मीठी पुड़ियों को पूरन पोली कहते हैं, ठीक है, उसे पूरन पोली बोलते हैं। उसके बाद में आपका था मेंडल साहब। ग्रेगोर मेंडल जो थे, इनका जन्म जो हुआ था वो 1882 में, 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और मटर की जोड़ियों के गुण को पहचाना था, मटर की जोड़ियों के गुण को पहचाना था। और इन्होंने कहा था कि जिनसे मतलब कुछ चिकने होती हैं मटरें और कुछ खुरदरे बीज होते हैं, तो इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की मटरों के गुणों को पहचाना था, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है तोरांग। तोरांग जो है ये कुक्कड़ भाषा है जो सामान्यतः जंगल से संबंध रखती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो थोड़ा ज़रूरी है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जंगल अधिकार कानून। जंगल अधिकार कानून क्या था? ये 2007 में आया था, 2007 में आया था। आपसे पूछा जा सकता है जंगल अधिकार कानून कब आया था, तो ये 2007 में आया था। तो जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में हैं तो वहाँ उगने वाली वस्तुओं पर उनका हक होगा, ये जंगल अधिकार कानून में साफ साफ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि जंगल बचाओ का जो काम है ये आपकी ग्राम सभा का होता है। जंगल कैसे बचेंगे, उनका संरक्षण कैसे होगा, उनको जीवंत कैसे रखना है, ये आपकी ग्राम सभा का कार्य है, ठीक है। उसके बाद में खेती के लिए लॉटरी निकाली जाती है। ये जो है भैया मिजोरम जो एक राज्य पड़ता है ये वहाँ निकाली जाती है, खेती के लिए लॉटरी निकलती है मिजोरम राज्य में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ पूछा जाता है कि एक टीन जमीन कितनी होती है, एक टीन जमीन कितनी होती है, तो एक टीन बीज जितनी जमीन पर बो दिए जाते हैं उस जमीन को एक टीन जमीन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कौवे के बारे में एक चीज़ लिखी हुई है कि कौवा जो है हमेशा कैंची वाली डाल पर ही घोंसला बनाता है और इसके घोंसले में कुछ कांटे, लकड़ी, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी होती हैं। अब पूछा कैसे जाएगा कि पहचानो, ये कैंची की ढाल पर घोंसला बनाता है, पेड़ की कैंची सी ढालें आपने देखी होंगी, पर घोंसला बनाता है, इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। तो आप में कौवा, कोयल जो भी दिया होगा तो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उसमें एक जगह आती है श्रीनगर, ठीक है, उसमें एक जगह आती है श्रीनगर और उसमें आता है भाई साहब आपका डल झील। तो आपसे चाहे पूछा जाए डल झील, अगर आपके पास श्रीनगर ऑप्शन में आता श्रीनगर लगाइए, जम्मू कश्मीर ऑप्शन में तो जम्मू कश्मीर लगाइए, ठीक है। श्रीनगर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। श्रीनगर में होता क्या है बेसिकली, श्रीनगर में यहाँ पर हाउस बोट बने होते हैं, टूरिस्ट लोगों के लिए हाउस बोट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 80 फीट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी होती हैं, ठीक है। अंदर की छत पर लकड़ी की नक्काशी होती है, यहाँ जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर लिख के आएंगी कूट में तो आपसे पूछेगा ये कहाँ का चित्रण है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये श्रीनगर का चित्रण है, ठीक है। और गोबर को मिट्टी में मिला दें तो मिट्टी को कीड़ा नहीं लगता है। आप गांव के परिप्रेक्ष्य से जो लोग हैं वो ये चीज़ जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव में गोबर का प्रयोग किया जाता है घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विक्टोरिया टर्मिनल। ये विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये रेलवे स्टेशन है जो कि मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद आता है वानगांव। वानगांव ये गुजरात में है। यहाँ ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भर देते हैं। यहाँ ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ में एक मटके में भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको सील बंद कर देते हैं और कोयले के अंगार पर इस मटके को उल्टा लटकाकर सब्जी को पकाया जाता है। इस प्रकार की पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उल्टा। इसका अर्थ होता है उल्टा। तो ये हो गया आज का। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।